ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको तो याद ही होगा, और भट्ट साहब तो उस पर तबसरा भी कर रहे थे, हम कमेंट्री कर रहे थे कि जो उन्होंने नवंबर वनडे में जो हशर किया था अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का, वो हारते आते जिसके एक 200 को निकाल दे तो बाकी किसी का स्कोर ही नहीं था। तो ये अपसेट नहीं है, दैट इज अ टीम विच इज कमिंग अप और ऊपर आ चुकी हुई है। आप पिछले वर्ल्ड कप में ही देख लें उनका, जो हमने देखा कि 4 मैच उन्होंने जीत लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका वो हो गया, पाकिस्तान को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया। तो कहाँ आप कहेंगे जी ये कोई चीज़ अफगानिस्तान की स्टैंड नहीं कर रहे। वही बात है, इनसे कुछ लोग सबक हासिल कर लें। हमने तो प्लेट में रख के लोगों को जीत दे दी, लेकिन इन्होंने तो ये छीन लेते हैं। इनमें ये बड़ी खूबी है, और इनमें सबसे बड़ी खूबी देखें ये है कि कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ पे हो रही होगी, लेकिन वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान में तो भावलपुर भी टेस्ट सेंटर है, आपका सियालकोट भी टेस्ट सेंटर है, हैदराबाद भी टेस्ट सेंटर है, फैसलाबाद को इन्होंने लंदन किया हुआ वो भी टेस्ट सेंटर है। देख लेना अगर आप एक दफ़ा सियालकोट के टेस्ट सेंटर का एक दफ़ा क्या हर सब्जी उसके बाहर बिक रही है पूरी लाइन में, और अंदर से आपको ट्रेन गुजरती नजर आ रही है, सारा कुछ गिरा तो बड़ा सीन है, तो ब्यूटी होनी सारा कुछ गिरा के वो लगता है भूल गए हैं कि ये स्टेडियम होता था, इसको हमने सही करना था। 1 अरब रुपया उधर पंजाब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, 1 अरब रुपया हॉस्टल्स बनाए, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना, तो 1 अरब के बाद उन्होंने स्टेडियम का काम किया ही नहीं। जो जहाँ क्रिकेट होती थी वो भी बंद करा दी, स्टेडियम भी डिमोलिश कर दिया, सिर्फ इमारत बना दी और वो खत्म कर दिया। मुझे एक चीज़ लगता है, मुझे ऐसे पता नहीं मेरा एहसास है, ये विजुअल थिंकिंग है कि जब जहाँ पे गुफ्तगू करते हैं वो उसमें अखलास भी होता है, उसमें कोई लालच नहीं होती, कोई एंगल नहीं होता। अगर कुछ और लोग भी आवाज़ साथ में ला लें तो ये जो बगाड़ पैदा हुआ है हर सतह पर, इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाए। लेकिन उसमें बड़ा ज़रूरी है कि यू शुड आर्टिकुलेट जेल योर सेल्फ विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रिकेट। यहाँ पर आप देख लें, मुंह में दांत नहीं पेट में आती, लोग अभी भी ख्वाहिश करते हैं कि रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे वाली बात है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम उन खतूत पर चलना। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़ आखिरी बात कर दूँ। ऑस्ट्रेलिया की हम बड़ी लेदे कर रहे हैं, अभी देखिए बेंच स्ट्रेंथ की बात होती रहती है, रोज़ आप भी इसका ओनर होते हैं, सारा भी बात करते। तो भट्ट साहब जो है वो तो बाकायदा इस सिलसिले में क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अभी लोबाशन को मैं देख रहा था, या आप इवन स्मिथ की बात कर लें, अब वो पिछले वर्ल्ड कप में एक स्टार क्रिकेटर थे, वो जगह नहीं बना पाए, या पता नहीं कुछ कोताही हो गई है उनसे, वो टीम का हिस्सा नहीं है। बट स्टिल हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने तो फोरकास्ट कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक उसको शिकस्त हुई, उसकी एक वजह यह भी थी कि वो डामाडोल थे कि हम तो बाहर हो जाएंगे। वेयर इंडिया बस कॉन्फिडेंस, चले क्या होगा, हम तो ज़्यादा सेमीफाइनल ही खेलेंगे ना, हमने फाइनल में तो जाना नहीं। तो एक कॉन्फिडेंट टीम थी बाय वर्च्यू ऑफ ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस, और एक वो थी जिसको डू और डाई करना था टू क्वालिफाई इस मैच को जीतने के बाद। तो ये उन पर डबल प्रेशर थे जिसको वो सस्टेन नहीं कर सके। ठीक है, ये क्रिकेटर्स की बात की तो वहाँ हमारी क्या चलनी है, ऑलरेडी जो वहाँ पे सिस्टम में क्रिकेटर मौजूद है उनकी नहीं वो चलने देते, जो पैराशूटर्स कुछ आए हुए हैं उस पर भी बात करेंगे, आकिब से जानेंगे जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हुई है उसके हवाले से। अच्छा बट साहब, अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, एक टीम यूनिटी, ना सिर्फ वो 11 बल्कि जो बाहर बैठे हुए थे उनके कोचिंग स्टाफ, जो ब्रावो है वो खुद बाहर बाउंड्री पे आके एक चीज कन्वे कर रहा है। जॉनथन ड्रॉट का तो कल हमने देखा, जितनी ज्यादा उनकी इंफ्लुएंस थी, क्या सिग्नल मिले हैं, क्या खूबसूरत सिग्नल, उसको क्या वो नीचे गिरा है, क्या उसने हैमस्ट्रिंग पकड़ा है। फुटेज पड़ी है तो हम डेफिनेटली भट्ट साहब, लेकिन एक तबसरा करें, जिस आफरीन है मैं कहूंगा राशिद पे, उसने कहा ये तुमने क्या किया। हाँ, ये बात एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि वहां पे अभी कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ नहीं सारे ही जिंदा हैं। हाँ, नहीं राशिद, और आई थिंक कि वो जो रिस्पॉन्ड उसने किया है वो हेड कोच के इशारे पे किया, बिकॉज वो इमीडिएटली गिरा, मतलब उसका भी हाथ वापस नहीं आया, हाथ उसका ऐसे ही था एंड ही फेल डाउन। और ये देखो ना, वो पूछ रहा है कि बेटा ये क्या कर रहा है, ये क्या हरकतें बचकाना। लेकिन इस पे एक और बात भी हो रही है सोशल मीडिया पे कि क्या आईसीसी कोई नोटिस लेगा, क्या इस तरह की चीजें अलाउ हैं? देखिए मैं आप इसमें ना एक चीज आपको बता दूं कि ये देखिएगा अभी उसका हाथ ऊपर और वो नीचे गिर गया। तो बात यह है कि इस तरह के टैक्टिकल जो मूव्स हैं ये होते हैं, हाँ, सब करते हैं बिल्कुल। अब क्योंकि ये हाईलाइट हो गया, क्योंकि इस पे कोई शोर मचा देगा, हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया वाले एक रिटर्न कंप्लेन दे दें कि जी देखें हमारा चांस था तो इन्होंने क्या किया, तो शायद आईसीसी हिलजुल करे। लेकिन जो प्लेयर आईसीसी में आज हैं और पहले खेल रहे थे, जो खेल चुके हैं, जो खेलने आएंगे, ये वाले टैक्टिक्स सब यूज करते हैं। बारिश आ रही हो ऐਵੇਂ तस्मे खोल लेंगे, तस्मे बंद कर देंगे, दूसरे से बात कर लेंगे, जब पता है चौथी इनिंग किसी और की, निकल के खेलेंगे, डेंजर एरिया से वापस आ जाएंगे। अंपायर्स ट्राई टू मेक श्योर। वैसे भट्ट साहब ने पोस्ट क्या किया था, क्या उनको
मिग्रेन हुई है, मिर्गी हुई है, क्या हुआ? हैमस्ट्रिंग का मसल उनका पुल हुआ है, उस वक्त असल में दूसरा हाथ तो देखे ना किधर है। और सर उसने एक्टिंग कहा, बहुत "आई, अच्छी थी, बस एक्टिंग कमाल थी। बहरहाल अच्छा, ये राशिद खान की यहाँ बात हो रही है, हाँ। तो जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हुआ है हाँ। उसमें राशिद खान भी उस वक्त ब्रावो के साथ गपशप मारे थे कि उसके ऊपर बाउंड्री पे खड़े होकर, तो ब्रावो जो है वो बाउंड्री रोप के ऊपर थे। ऐसा नहीं है कि राशिद खान को इसका इल्म नहीं था, या मेरा ख्याल है नहीं, कि वो ये हाथ part के of इशारे plan से था। ये चीजें जो और है ना ये क्रिकेटर street समझ आते smartness हैं। होती है, मेरा ख्याल है You ये know, कोई ऐसा नहीं है कि वो राशिद खान का आपको एक ये वाक़या याद होगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी हम्बन टूटा में, तो फजले हक फरूकी ने शदाब खान को ऐसे आउट किया था, हाँ, मैनकेट किया था। बिल्कुल। उस वक्त भी पूरी टीम इकट्ठी हुई थी, लेकिन राशिद happy खान नहीं आए थे, थे। हाँ। तो वो जो सलमान भाई ने कहा ना कि अभी राशिद खान के अलावा भी वहाँ पे काफ़ी लोग जिंदा हैं, तो लेकिन ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब गुलबद्दीन नाइब ने किया। बहरहाल वो हम ये नहीं कहते- जितना वो डोले हाँ। दिखाते हैं उतने उन्होंने बच्चों हम ये वाली नहीं हरकत कहते की कि है। अफगानिस्तान यहाँ पहुंचने के लायक नहीं था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लड़के फाइट करके आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हिस्ट्री में याद किया जाएगा ना, तो साथ ये एक इंसिडेंट भी हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए मेरी गुलबद्दीन ने बात ये सुने हरकत की हमजा, थी, ये और अगर कोई और करे तो वो कहते हैं कि ये चीटिंग के ज़मरे में आता है, लेकिन अगर ये कोई काम वो करे जिसमें जान है, जो पीछे से तगड़ा है, तो कहेंगे ये गेम अवेयरनेस है, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है। जब पाकिस्तानियों को रिवर्स स्विंग आती थी ना, तो उसे बॉल टेम्परिंग कहा Yes, जाता था। बिल्कुल। जब गोरों ने और वसीम अकरम ने मेंशन किया, हाँ लेट से बहुत सारे लोगों ने सीख लिया, तो फिर इसका सर, नाम वो पड़ा एलेक्स के ने जो आउट आर्ट किया ऑफ था, आर्ट जॉनी ऑफ बेस्टो। रिवर्स स्विंग बॉलिंग। वाह। तो ये फर्क है कि एक चीज जब आ जाती है तो फिर वो आर्ट हो जाती है, जब तक नहीं आती होती तो फिर कोई खराबी है। तगड़ा करे तो फिर वो देखिए अभी कुछ अर्सा पहले एशेज में एलेक्स केन जो आउट किया था जॉनी बेयरस्टो को, उस पे एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी डिबेट थी, हंगामा बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ था। तो मेरा ब्रेक ख्याल है का- कि ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रूल ब्रीच किया हो या उन्होंने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत कर दी वो हो। सिर्फ एक ये टैग लगा tactics देते का हैं हिस्सा ना, हो। देखिए इस तरह तो फिर फुटबॉल बंद हो जाए, हाँ, बिल्कुल। वो तो क्या? हर किक पे गिरते हैं वो और तो हर जैसे kick पे कार्ड गिरते हैं। निकलता है वो निकल के फिर दौड़ पड़ते हैं। अभी तो नेमार तो वही- खेले ही ना कभी भी। अभी एक अहमद अच्छा, वीडियो एक दिखा रहा हद था, उसमें तक तो हमारे हंस भी नहीं हमारे रिजवान को भी बकौल आपके इस सिलसिले में और उन्हें हमारे ये वाले बुला- तो admit भी कर गया कि एक्टिंग हैं? कोई उसने वो एक्टिंग admit कर कर छोड़ी है वर्ल्ड कप में। 50% एक्टिंग, बहरहाल खुद जी, कहते हैं, वो तो कहते हैं, ब्रेक मैं लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जी, स्टे विद अस।